हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट बैंकिंग पे बात करेंगे, जो कि आपका पास्ट पेपर था 2025 का। इसके जितने भी सेक्शन ए में एमसीक्यूज आए थे उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन उसके आंसर सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी के डिटेल क्वेश्चन और उसके आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि तमाम जो आपकी एग्जामिनेशन मटेरियल है वो आपको एक बहुत अच्छे एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाए, ताकि आप एग्जाम के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर को लिख के अच्छे मार्क्स को हासिल कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 15 एमसीक्यूज थे और 15 इसके मार्क्स आपको मिलते हैं। क्वेश्चन वन में ये सारे एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं। मैंने तमाम अप्रोप्रिएट जो उसके आंसर हैं उसको हाईलाइट कर दिया है। इसकी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके इन तमाम एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी भी 30 मार्क्स का है और इस 30 मार्क्स के अंदर आपको 6 पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है आपके पास। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि जो बैंक की काइंड्स हैं उनके फंक्शंस के लिहाज से वो बताने हैं, लिस्ट डाउन करना है और किसी एक को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें बैंक जो है वो किसी चेक को डिसऑनर कर देता है। तो सारी जो कंडीशंस है वो आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद अगला सवाल था कि चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद सवाल था आपसे कि आपको ई बैंकिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पे 6 एडवांटेजेस मैंने लिख दी हैं। अगला सवाल व्हाट इज इंडोर्समेंट और डिस्क्राइब इट्स टू काइंड्स। दो काइंड्स आपको बतानी है और उसकी एंडोर्समेंट की डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि जो बैंक अकाउंट है वो कितनी टाइप्स के होते हैं और किसी एक टाइप को आपने अपने डिफाइन करना था। कि क्रॉसिंग चेक क्या होता है और जनरल क्रॉसिंग क्या होती है ये आपने डिफाइन कर दिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 डिफरेंसेस बताने थे, वो 3 डिफरेंसेस यहां मौजूद हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इसकी जो काइंड्स हैं वो काइंड्स आपने उसके नाम लिखने हैं। सेक्शन सी जो डिटेल क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है, इसके 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। दो आपको इसमें से डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें दिया गया था कि कमर्शियल बैंक को डिफाइन करें और उसके जो फंक्शंस हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो ये इसकी पूरी प्राइमरी और सेकेंडरी जो इसके फंक्शंस हैं उसको डिटेल में एप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। आपने एग्जैक्ट एग्जाम में लिख के आना है ताकि अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकें। एक और क्वेश्चन इसमें गिवन था वो था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बैंक फंड को यूज करने के, बैंक फंड को इस्तेमाल करने के, वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल चॉइस दी हुई थी और करके इस पेपर के अंदर, उसमें कहा था कि सेंट्रल बैंक को डिफाइन करें और जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या कौन से होते हैं वो आपने बताएं। ये सारी डिटेल इसका आंसर मौजूद है यहाँ पर। इसके बाद एक और सवाल था आपके पास, वो था क्वेश्चन डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस काइंड्स। तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन भी कर दिया और जो उसकी काइंड्स है आपने उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। एक और चॉइस यहाँ पे और करके आपको गिवन थी जिसमें से आप जिसमें आप कहता है कि डिफाइन रेट कंट्रोल क्या होता है, इसको डिफाइन करना है और डिफरेंट जो मेथड होते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है वो मेथड जो है आपको बताने हैं। इसमें से एक क्वांटिटेटिव जो मेथड होता है और एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। ये दो तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो भी बस ये था आपका आज का पेपर। इसमें यूट्यूब वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, इसकी इसको जान के अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे।